नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे किचन के अंदर ऐसी कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए जो बिल्कुल वास्तु अनुरूप होती है। दोस्तों, एक गृहिणी होती है जो घर की स्वामिनी होती है या घर में जो स्त्रियां होती हैं उनका ज़्यादातर जो समय है वो किचन के अंदर ही उनका बीतता है, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक किचन के अंदर ही अपना समय देती है। भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, किचन की सफाई इत्यादि करना, सुबह का खाना, शाम का खाना। दोस्तों, किचन के अंदर वो हर समय कार्य करती रहती है। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ किचन के नियम मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये नियम आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक जो घर की महिला है उनको भी ये नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में हमें पता नहीं होता है, हमें मालूम नहीं होता है कि किस कारण से हमें जो परेशानी हो रही है वो किस कारण से हो रही है। दोस्तों, वास्तु टिप्स को अपनाकर, वास्तु जानकारी लेकर हम बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में आती हैं उनसे हम दूर हो सकते हैं। दोस्तों, बात करता हूँ घर के अंदर, हमारे किचन के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है चकला और बेलन, जो हमें खाना बनाने में बहुत ही उपयोगी होता है। बिना चकला और बेलन के हम चपाती नहीं बना सकते। दोस्तों, चकला और बेलन किचन के अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। न तो चकला टूटा हुआ होना चाहिए, न बेलन टूटी हुई होनी चाहिए। चकले के अंदर या बेलन के अंदर दरार इत्यादि भी नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी किचन में चकला टूटा हुआ है या बेलन टूटी हुई है या चकले में दरार पड़ी हुई है या आपके बेलन के अंदर दरार पड़ी हुई है, तो उसको आज ही तुरंत अपने किचन से बाहर कर दीजिए, अपने घर से ही उसको बाहर कर दीजिए, क्योंकि इससे घर में कलेश का माहौल बनता है, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो इसलिए चकला और जो बेलन है उसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि चकला और बेलन आजकल कई रूप में आते हैं और हम अपने किचन के अंदर उनको प्रवेश दे देते हैं, हम अपने किचन के अंदर रख लेते हैं। दोस्तों, आपके किचन के अंदर केवल लकड़ी के ही चकले और बेलन होना चाहिए। पत्थर के भी आते हैं, अन्य धातुओं के भी चकला और बेलन आते हैं, और आजकल तो इतने आ रहे हैं कि कोई उसका अंदाजा नहीं है। तो इन सब को छोड़ करके हमें अपने किचन के अंदर केवल लकड़ी के बेलन और ये लकड़ी का ही बेलन रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा चकला और बेलन हमें किसी भी धातु का किचन के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लकड़ी है वो कहीं न कहीं अग्नि का प्रतीक होती है, और हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन है, वो भोजन हमारे शरीर में अग्नि उत्पन्न करता है। यदि हम किसी अन्य धातु पर चपाती बनाते हैं तो ये नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली कड़ी में फिर मैं एक आपको और वास्तु का टॉपिक्स दूंगा। हाँ, चलते चलते आप लोगों को एक टिप्स और दे देता हूँ। दोस्तों, या जो महिलाएं मेरा वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे बताता हूँ कि आप रात्रिकालीन अपने जो किचन है उसके अंदर जूठे बर्तन छोड़ करके आपको शयन नहीं करना चाहिए। आपको रात्रिकालीन अपनी जो किचन है उसके अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर में दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है। अगला, किचन के अंदर रात को गूंथा हुआ आटा, यानी आटे को हम गूंथ करके छोड़ देते हैं, उसकी चपाती नहीं बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। रात के अंदर गूंथा हुआ आटा किचन के अंदर नहीं रखना है। जितना आटा गूंथते हो उनकी आप चपाती बना दीजिए, गूंथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। यह अपशुगन होता है, इससे घर के अंदर मरण तुल्य कष्ट भी आते हैं और घर में गरीबी आती है।
तो ये ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आगे आप प्राप्त करने के लिए कृपया इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, किचन के बारे में मैं और आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी ओर हम ध्यान नहीं देते तो हम कष्टमय जीवन जीते हैं। इसलिए वास्तु नियमों के जो छोटे छोटे नियम हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।